मैंने सोचा क्यों ना एक वॉच परचेज़ कर लूँ। ये सोचते हुए कि शुक्र है वॉलेट अभी नहीं निकाला था। बहुत मोहब्बत दी, ख़ास तौर पे पाकिस्तान का नाम जब भी वो सुनते थे तो बहुत ऑनर देते थे। इन क्लिप्स में आप इस सिटी की ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स, खूबसूरत रोड्स और डिसेंट ट्रैफिक देखेंगे। विंटर सीज़न है, वो भी कुछ इतना ज़्यादा कोल्ड नहीं है। आई थिंक 2 आवर द मैक्सिमम इज़ द ज़ीरो टेम्परेचर। फ़्लाइट शायद थोड़ी सी लेट है, आई थिंक 20 to 30 मिनट्स लेट है। वेरी गुड। पाकिस्तान। We are also Pakistan. यहाँ वेदर तो काफ़ी हॉट है वैसे हो रहा। वेलकम बैक। पहचान लिया नहीं? शक्लें किस तरह कर रहे हैं? आई थिंक अगला डेस्टिनेशन थाईलैंड होगा। अस्सलाम वालेकुम। फाइनली बैक टू पाकिस्तान। खुशी भी है अपने ज़ाहिर सी बात है अपने मुल्क में वापस जाने की, अपने माँ बाप से मिलने की, अपनी फैमिली से मिलने की, अपने बच्चों से मिलने की। बट थोड़ा सा दुख भी है क्योंकि एक बहुत अच्छा सफ़र था, बहुत अच्छा मुल्क था, लोग बहुत अच्छे थे, बहुत मोहब्बत दी। ख़ास तौर पे पाकिस्तान का नाम जब भी वो सुनते थे तो बहुत ऑनर देते थे, बड़ी रिस्पेक्ट करते थे। तो एक ओवरऑल बड़ा अच्छा सफ़र रहा और इंशाल्लाह उम्मीद है कि फिर भी अगर मुझे मौका मिला तो मैं इस मुल्क में ज़रूर आऊँगा। तो अभी मैं एयरपोर्ट पे पहुँच गया हूँ, फिर आगे इस व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं इंशाल्लाह। Before coming to airport, I have recorded few of the beautiful clips of the Baku city, just to make you guys more happy. इन clips में आप इस सिटी की beautiful buildings, खूबसूरत रोड्स और डिसेंट ट्रैफिक देखेंगे। लेट्स एंजॉय। अज़रबैजान की ख़ास बात यह है कि यहाँ का वेदर बहुत अच्छा है। जो अभी जैसे जून का महीना यहाँ चल रहा है और द मैक्सिमम वेदर दैट आई हैव फाउंड इज़ 29 डिग्री, और वो भी वेरिएशन में रहता है। कभी रात को तो ख़ास तौर पे 20-21 में मोस्टली होता है और दिन को 27, 28, 26 समथिंग है। जो मैंने ओवरऑल इसका पूरे साल का वेदर देखा है उसमें भी जो आपके यहाँ पे विंटर सीज़न है वो भी कुछ इतना ज़्यादा कोल्ड नहीं है। आई थिंक 2 आवर द मैक्सिमम इज़ द ज़ीरो टेम्परेचर इन वेरियस सिटीज़ ऑफ द आज़रबाईजान। तो ये मुझे तो ये कंपैरेटिवली ओवरऑल द कंट्री सबसे बेस्ट वेदर नज़र आया, क्योंकि या तो कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ पे अगर आपका जैसे यूरोप है वहाँ पे समर तो है बट जो विंटर है वो बहुत ख़तरनाक है। वहाँ पे जो बर्फ़बारी है वो बहुत ज़्यादा है।
समर वहाँ पे स्प्रिंग साइज लाइक अ स्प्रिंग है, बट यहाँ पे ऐसी सिचुएशन नहीं है। यहाँ पे समर जो है वो विंटर, समर जो है वो आपका स्प्रिंग है या बाहर का मौसम है। जो आपका विंटर है वो ज़बरदस्त है, उसमें कोई इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं पड़ती, बड़ा इंजॉयबल है। तो ये वेदर मुझे यहाँ का बहुत पसंद आया। हम बोर्डिंग के बाद बस हम वेट कर रहे हैं अभी फ़्लाइट का। और फ़्लाइट शायद थोड़ी सी लेट है, आई थिंक 20 to 30 minutes लेट है। Meanwhile, let's enjoy a few of the beautiful shots of airport. काफ़ी खूबसूरत एयरपोर्ट है, इतना बड़ा तो नहीं है, but looks very beautiful. So let's enjoy a few of the glimpses of the Baku airport. Pakistan. We are also Pakistan. एयरपोर्ट पे एक वॉचेस शॉप नज़र आई हमें। आई हैव सीन सम वेरी ब्यूटीफुल वॉचेस। मैंने सोचा क्यों ना एक वॉच परचेज़ कर लूँ, बट इट्स हॉरर फॉर मी दैट आई हैव फाउंड द प्राइजेस ऑफ द वॉचेस स्टार्टेड फ्रॉम $45,000 टिल मोर देन $100,000। मैंने लेडी शॉपकीपर की तरफ देखकर घड़ी की बहुत तारीफ़ की और कहा कि जो घड़ी मुझे चाहिए थी आई थिंक वो यहाँ नहीं है। शी सेड विद स्माइल, ओके नो प्रॉब्लम। और फिर हम उनको खुदा हाफिज़ करके आगे की तरफ बढ़ गए, ये सोचते हुए कि शुक्र है वॉलेट अभी नहीं निकाला था, बिकॉज़ उसमें $300 थे, कहीं शॉपकीपर वो देख ही ना लेती। अब हम लाहौर एयरपोर्ट पर लैंड कर रहे हैं और रात का ये वक्त बहुत हसीन नज़ारा पेश कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम। लाहौर एयरपोर्ट अपनी सरज़मीन पे दोबारा कदम रख दिया। यहाँ वेदर तो काफ़ी हॉट है वैसे हो रहा, बट अपने मुल्क में वापस आने की खुशी अलग है। एक दोस्त हैं जो हमें रिसीव करने आ रहे हैं और वो मेरा ख्याल 1 घंटा पहले से पहुँचे हुए हैं, तो हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, बस मैं उनको ढूंढ रहा हूँ। और फाइनली मलिक साहब पहुँच गए जनाब। वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम बैक।
शक्लें किस तरह का है? तो ये था आज का व्लॉग। अब मैं पाकिस्तान में हूँ और अगले सफ़र की तैयारी कर रहा हूँ। आई थिंक अगला डेस्टिनेशन थाईलैंड होगा। उम्मीद है मेरा ये सफ़र आपके लिए नॉलेजेबल होगा। मेरा मकसद इस दुनिया को एक्सप्लोर करना है और नॉलेज आप तक पहुँचाना है। अगर अल्लाह ने मुझे मौका दिया तो इंशाअल्लाह जल्दी अपनी नई मंजिल की तरफ निकलूँगा। बट आप लोगों का साथ देना भी ज़रूरी है। मेरे चैनल के साथ ज़रूर जुड़े रहिएगा। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।